भारत देश के सभी वासियों को मेरा प्रणाम। मैं भीष्म आप सबका स्वागत करता हूँ सर्वश्रेष्ठ भारत। वर्तमान वर्तमान भारत देश के युवा नौजवान जो मॉडर्निटी में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वर्तमान विज्ञान जो विदेशी विज्ञान है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जब हमारा विज्ञान इतना तरक्की कर गया है तो क्यों हम पर्यावरण को स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं? क्यों पर्यावरण को स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं? जब हमने आदमी के दिमाग पर, उसके व्यवहार पर इतनी रिसर्च कर ली है, तो क्यों हम बेईमानी, भ्रष्टाचार, चोरी चकारी, बुरी सोच इन पर काबू नहीं पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि ये और बढ़ता ही जा रहा है। आप कहते हैं ना, आधुनिक विज्ञान प्राचीन विज्ञान से श्रेष्ठ थी, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चलिए एक और बात को ले लीजिए। बहुत से कहते हैं कि पुराने भारत देश में पुराने लोगों ने क्या आविष्कार किए? कुछ भी नहीं। अभी देखिए, हमने बल्ब लाइट का आविष्कार किया है, टेलीफोन का आविष्कार किया है, अभी देखिए मोबाइल फ़ोन सब जगह, इंटरनेट का आविष्कार किया है, हमने ऐसी ऐसी मशीनें बनाई हैं जिनसे ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं। तो एक बार ज़रा विचार कर कर देखिए, जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी आविष्कार, उनसे मानव का नुकसान ज़्यादा हुआ है या फ़ायदा? इन आविष्कारों ने मानव जीवन को आसान अवश्य बना दिया गया है, लेकिन जितना मानव जीवन आसान बना है, उतनी ही हमारी बुरी आदतें और बढ़ गई। हमारे शरीर में आलस भर गया है। हमारी और बुरी आदतें जिन पर हमको काबू करना चाहिए था, वो और ज़्यादा बिगड़ती ही जा रही है। क्यों? इन आविष्कारों के कारण। अब कहते हैं ना कि पुराने भारत के लोगों ने आविष्कार क्यों नहीं किया, तो जो भी वर्तमान में गैलीलियो, आप जो भी अंग्रेज़ों को लेना चाहेंगे, वो सिर्फ अपने आविष्कार पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन भारत देश की सभ्यता और संस्कृति, अब इसकी बात करते हैं। भारत देश में पहला ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ जिसकी वजह से प्रकृति को, पर्यावरण को कोई भी नुकसान हो। दूसरी बात, ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाता था जिससे मानव का चरित्र दूषित हो या देश समाज पर कोई संकट है। ये आविष्कार करना पहले के लोगों के लिए चुटकी की बात थी, चुटकी की, क्योंकि पहले के आपने जो पढ़ रखे हैं तो उनका दिमाग, बुद्धि आज के लोगों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेज था, लेकिन वो कर सकते थे। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो यह जानते थे, पहले के जो लोग थे, ऋषि मुनि थे, वो मानव समाज के पूरे कल्याण को सोचकर चलते थे। वो ये जानते थे कि उनके द्वारा किए गए किसी भी आविष्कार का मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद भी वर्तमान में वो प्रभाव दिखे या नहीं दिखे। और आप देख सकते हैं, जितने भी आविष्कार अंग्रेज़ों ने किए हैं, वर्तमान में उससे मानव की आदतें बिगड़ी है और मानव सभ्यता का नुकसान ज़्यादा हुआ है। मानव समाज का नुकसान और प्रकृति का नुकसान। देखिए, जो आजकल हमको ठंडी हवा कूलर पंखों से मिल गई, वह पहले मिलती थी पेड़ पौधों से। अब अगर लाइट का आविष्कार नहीं होता तो हमको पेड़ पौधों की आवश्यकता होती और हम पेड़ पौधों को नहीं काटते। ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पहले के लोग जो भी बातें, जैसे जितने भी आविष्कार आप देख लीजिए, आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, भास्कराचार्य, सुश्रुत, पतंजलि, इन्होंने जो जो भी आविष्कार किए हैं, उनसे मानव समाज को ना तो कभी कोई नुकसान पहुंचा है और ना ही जीवन में कितने भी साल गुजर जाएं पहुंचे। लेकिन जो भी नए नए आविष्कार हुए हैं, उनकी वजह से जो वैज्ञानिकों ने करे हैं,
उन्होंने सिर्फ आविष्कार पर ध्यान दिया, उससे एक मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो उसका कैसा यूज़ करेगा, दुरुपयोग करेगा या सदुपयोग करेगा, इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो अब बताइए कौन सी विज्ञान ज़्यादा समझदार है, हमारी आधुनिक विज्ञान या भारत देश की प्राचीन विज्ञान, जिसकी वजह से प्रकृति सुरक्षित थी, पर्यावरण शुद्ध था, मानव जीवन सुरक्षित था। आज देख लीजिए ना, जितने भी आविष्कार हुए हैं उनकी वजह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, हमारा पूरा शरीर रोगों से ग्रस्त है। रोग, शारीरिक रोग के अलावा हम मानसिक रूप से भी समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। बल्कि पहले के लोग देखिए, वो शारीरिक रूप से हमसे अधिक स्वस्थ थे और मानसिक रूप से भी बिल्कुल रिलैक्स रहते थे। क्यों? यह प्रभाव था हमारे देश की संस्कृति का, हमारे देश की संस्कृति का प्रभाव था, जिसकी वजह से हम इतने महान जीवन जी पाते थे। और आज भी वह असर आप गाँव में जाके देख सकते हैं, उनका रूटीन वही है। वो 100 वर्ष की उम्र पा लेते हैं और फिर भी स्वस्थ रहते हैं, मजबूत रहते हैं, उनको कोई रोग नहीं होता। तो ये प्रमाणित करता है कि हमारे आधुनिक विज्ञान श्रेष्ठ है या प्राचीन विज्ञान। क्या है, कोई भी चीज़ सही है या गलत है, वो उसके परिणाम, जो उसका परिणाम आता है उससे साबित हो जाता है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।